हेलो यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई कहानी, चालाक सास की भोली बहू। मुझे आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग खूब सारा प्यार एंड सपोर्ट करेंगे। कहानी स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहते हैं शादी के बाद लड़की को दूसरा घर मिलता है, लेकिन अगर वही घर उसके लिए जेल बन जाए तो। आज की कहानी में एक ऐसी बहू की दर्द भरी दास्तान है जिसने अपनों के दिए जख्म सहे, लेकिन आखिर में जो सच सामने आया उसने पूरे घर की नींद उड़ा दी। राधा एक सीधी साधी संस्कारी और मेहनती लड़की थी। उसकी शादी अर्जुन से हुई थी। शादी के दिन राधा की आंखों में हजारों सपने थे। उसे लगता था कि अब उसकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी, लेकिन ससुराल में कदम रखते ही उसके सपने टूटने लगे। घर में उसकी सास कमला देवी, जेठानी शालिनी, ननद पूजा और देवर रोहित रहते थे। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, लेकिन फिर असली चेहरा सामने आने लगा। सास हर बात पर ताने देती, तुम्हारे मायके वालों ने दहेज भी ढंग का नहीं दिया है और तुम्हें कोई काम भी नहीं आता है। राधा सब चुपचाप सब सह लेती। उधर जेठानी शालिनी को राधा की खूबसूरती और अच्छाई से जलन होने लगी थी। ननद पूजा भी हर समय उसकी बुराई करती रहती। सबसे ज्यादा दुख उसे अपने पति से, अर्जुन से था। अर्जुन अपनी माँ और बहन की बातों में आकर राधा को गलत समझता था। वह ना तो उससे प्यार से बात करता था और ना उसकी तकलीफ समझता था। रात को राधा अकेले बैठकर रोती रहती। एक दिन घर से सोने की चैन गायब हो गई। पूरे घर में हंगामा मच गया। जेठानी ने तुरंत कहा, माँ जी, मुझे तो राधा पर शक है। सास ने बिना कुछ सोचे राधा को चोर कह दिया। राधा रोते हुए बोली, माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। अर्जुन ने फिर उसे थप्पड़ मार दिया। उस दिन पहली बार राधा को लगा कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन 3 दिन बाद वह चैन पूजा के कमरे से मिली। सच सामने आने के बावजूद किसी ने राधा से माफी नहीं मांगी। कुछ महीने बाद राधा माँ बनने वाली थी। उसे लगा कि अब सब बदल जाएगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सास ने कहा, बहू होने का मतलब ये नहीं है कि काम करना छोड़ दो। गर्भवती होने के बावजूद उससे पूरा घर का काम करवाया जाता। एक दिन सीढ़ियों से उतरते समय उसका पैर फिसल गया। वह नीचे गिर गई। उसके पेट में तेज दर्द होने लगा। पूरे घर में सिर्फ देवर रोहित था जिसने उसे अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि ज़्यादा तनाव और लापरवाही के कारण उसका बच्चा नहीं बच सका। यह सुनकर राधा की दुनिया उजड़ गई। वह घंटों अस्पताल में रोती रही, लेकिन सास ने कहा, अच्छा हुआ अभी बच्चा आ जाता तो खर्च बढ़ जाता। राधा को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को चीर दिया हो। एक रात रोहित ने शालिनी और पूजा की बातचीत सुन ली। दोनों हंसते हुए कह रही थी, अच्छा हुआ बच्चा नहीं बचा, नहीं तो घर में राधा की इज्जत बढ़ जाती। रोहित यह सुनकर सन्य रह गया। उसे समझ आ गया कि राधा के साथ जो कुछ हुआ उसके पीछे यही दोनों थी, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। कुछ दिनों बाद अर्जुन की कंपनी में करोड़ों का नुकसान हो गया। सास ने फिर सारा दोष राधा पर डाल दिया, लेकिन इस बार रोहित चुप नहीं रहा। उसने जांच शुरू की। जांच में पता चला कि कंपनी के पैसे किसी और ने नहीं बल्कि शालिनी के पति और पूजा ने मिलकर चुराए थे। वो पैसे लेकर भागने की योजना बना रहे थे। जब यह सच अर्जुन के सामने आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे एहसास हुआ कि जिस पत्नी को वह बहुत सालों से दोष देता रहा,
वह हमेशा बेगुनाह थी। दिल तोड़ देने वाला मोड़। उस रात अर्जुन राधा के कमरे में गया, लेकिन कमरा खाली था। बिस्तर पे एक चिट्ठी रखी थी। उसमें लिखा था, मैंने इस घर को अपना समझा, लेकिन इस घर ने मुझे कभी अपना नहीं माना। मैंने हर रिश्ते बचाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुझे ही टूटना पड़ा। अब मैं जा रही हूँ हमेशा के लिए। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। वह पूरे शहर में राधा को ढूंढता रहा, लेकिन राधा कहीं नहीं मिली। राधा अपने ससुराल के अत्याचारों से तंग आकर घर छोड़ चुकी थी, लेकिन उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच अभी सामने आना बाकी था। राधा के जाने के बाद पूरा घर का माहौल बदल गया। जिस बहू को हर कोई ताने दे रहे थे, उसके बिना घर सूना लगने लगा। अर्जुन दिन रात राधा को ढूंढता रहा, लेकिन उसको उसको कोई पता नहीं चला। उधर कमला देवी, शालिनी और पूजा को लग रहा था कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही लिख चुकी थी। एक दिन घर पर पुलिस आ पहुंची। पुलिस ने सीधा शालिनी और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। कमला देवी घबरा गई। क्या हुआ साहब? पुलिस अधिकारी ने कहा, कंपनी के पैसों के हेराफेरी और धोखाधड़ी के सबूत मिले हैं। यह सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। पूजा रोने लगी। उसे डर था कि कहीं उसका नाम भी सामने न आ जाए। उधर अर्जुन को अब पहली बार एहसास हुआ कि राधा हमेशा सच बोलती थी, लेकिन अब उसे सिर्फ पछतावा मिल रहा था। एक नया रहस्य। कुछ महीने बाद अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिली। वह राधा की थी। डायरी के हर पन्ने पर लिखा था, एक जगह लिखा था, मैं हर दिन टूटी हूँ, लेकिन फिर भी इस परिवार को जोड़ने की कोशिश करती हूँ। शायद एक दिन सब मुझे अपना लेंगे। दूसरे पन्ने पे लिखा था, आज भी अर्जुन ने मेरी बात नहीं सुनी, फिर मैं उनसे नफरत नहीं कर सकती। डायरी पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कितना बड़ा अन्याय किया था। उसी दौरान रोहित को एक ऐसा सच पता चला जिसने सबको हिला दिया। उसे पता चला कि कई साल पहले कमला देवी ने राधा के मायके वालों का अपमान किया था और उसकी आर्थिक मदद भी रोक दी थी। उसी सदमे में राधा के पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे, लेकिन राधा ने अभी कभी किसी को यह बात नहीं बताई। वह अपने दर्द को खुद ही सहती रही। जब अर्जुन को यह पता चला तो उसे खुद से नफरत होने लगी। 5 साल बाद की मुलाकात। एक दिन अर्जुन एक सामाजिक कार्यक्रम में गया। वहाँ मंच पर एक महिला को सम्मानित किया जा रहा था। वह महिला कोई और नहीं, राधा थी। राधा अब एक सफल समाज सेवी बन चुकी थी। वह उस महिलाओं की मदद करती जो घरेलू अत्याचार का शिकार होती थी। पूरे हॉल तालियों से गूंज उठा। अर्जुन दूर खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखें भर गई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वह राधा के पास गया। राधा, मुझे माफ़ कर दो। राधा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, माफ़ तो मैंने तुम्हें बहुत पहले कर दिया था अर्जुन, लेकिन जो भरोसा टूट जाता है उसे जोड़ना आसान नहीं होता। अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। जब अर्जुन वापस जाने लगा तभी राधा ने उसे रोका। रुको, एक बात और। अर्जुन मुड़ा। राधा की आंखों में आंसू थे। जिस दिन मैं घर छोड़कर गई थी उस दिन मैं अकेली नहीं थी। अर्जुन हैरान रह गया। राधा ने कहा, हमारा बच्चा उस हादसे में नहीं मरा था, वह बच गया था। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या क्या मतलब? राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम्हारा एक बेटा है अर्जुन। यह सुनकर अर्जुन स्तंभ रह गया।
उसकी दुनिया जैसे एक पल में बदल गई। राधा ने अर्जुन को बताया कि उसका बेटा जिंदा है, लेकिन यह सच तो सिर्फ शुरुआत थी। अब सामने आना वाला था वह दर्द जिसे राधा ने वर्षों तक अपने सीने में दबाकर रखा था। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में पूछा, राधा, मेरा बेटा कहाँ है? राधा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, जिस दिन मैंने तुम्हारे घर छोड़ा था उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मेरा बेटा कभी उस माहौल में नहीं पलेगा जहां उसकी माँ की इज्जत ना हो। अर्जुन का सिर शर्म से झुक गया। उसे अपने हर जुल्म याद आने लगे, लेकिन राधा के दिल में वर्षों का दर्द अभी बाकी था। सास के जुल्म का काला सच। राधा ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी का हर दर्द अर्जुन के सामने रखना शुरू किया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। याद है अर्जुन, शादी के दूसरे दिन माँ जी ने मुझे सबके सामने कहा था, तुम जैसी गरीब घर की लड़की हमारे घर की बहू बनने लायक नहीं थी। अर्जुन की आंखें झुक गई। राधा आगे बोली, जब मैं बीमार थी तब भी माँ जी ने मुझे आराम नहीं करने दिया। जब मैं माँ बनने वाली थी तब भी उन्होंने कहा था, तुम्हारी जैसी मनहूस लड़की इस घर को बर्बाद कर देगी। यह सुनकर अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। उससे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी माँ ने राधा को कितनी तकलीफ दी थी। डायरी का आखिरी पन्ना। राधा ने आगे अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली। उसने एक पन्ना खोलकर अर्जुन को दिया। उस पन्ने पे लिखा था, आज माँ जी ने फिर मुझे सबके सामने अपमानित किया। उन्होंने कहा है कि मैं इस घर पर बोझ हूँ। शायद सच में मेरी कोई कीमत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी मुस्कुराऊंगी क्योंकि मेरी तकलीफ देखकर मेरे माता पिता टूट जाएंगे। पढ़ते पढ़ते अर्जुन की आंखें भर गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर में हजारों कांटे चुभा दिए हों। कमला देवी का अकेलापन। उधर घर में कमला देवी अब बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी। शालिनी जेल में थी, पूजा उनसे दूर हो चुकी थी, अर्जुन भी उनसे अब बात नहीं करता था। जिस बहू को उन्होंने हमेशा अपमानित किया था, उसी की कमी अब उन्हें महसूस हर पल होती थी। एक रात कमला देवी ने राधा की पुरानी तस्वीर देखी और पहली बार फूट फूट कर रो पड़ी। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, उनके मुंह से बस यही सब निकल रहे थे। सबसे भावुक मुलाकात। कुछ दिनों बाद कमला देवी खुद राधा से मिलने पहुंची। उन्होंने देखकर राधा हैरान रह गई। कमला देवी की आंखों में आंसू थे। वे राधा के पैरों में गिर गई। मुझे माफ कर दो बहू। राधा स्तंभ रह गई। जिस सास ने उसे सालों तक रुलाया था, आज वही उसके सामने रो रही थी। कमला देवी बोली, मैंने तुम्हें बहू नहीं दुश्मन समझा। मैंने तुम्हारे हर आंसू का मजाक उड़ाया, लेकिन आज मुझे समझ आया कि इस घर की सबसे अच्छी इंसान थी। राधा की आंख से भी आंसू बहने लगे। एक और बड़ा झटका। तभी राधा का बेटा आरव वहां आ गया। आरव ने कमला देवी को देखा। मम्मी, ये कौन है? राधा कुछ बोल नहीं पाई। कमला देवी रोते हुए बोली, बेटा, मैं तुम्हारी दादी हूँ। आरव मासूमियत से मुस्कुराया और जाकर कमला देवी को गले लगा लिया। यह देखकर वहां मौजूद हर इंसान रो पड़ा। अंतिम भावुक मोड़। राधा ने आसमान की तरफ देखा। उसे अपने बीते हुए पल याद आने लगे। वो रोते जब वह अकेले रहती थी, वो दिन जब उसने मनहूस कहा जाता था, वो पल जब उसे अपने ही घर में उसे पराया महसूस कराया जाता था। लेकिन आज पहली बार उसे लगा कि उसके दर्द बेकार नहीं गए, क्योंकि उसकी सहनशीलता ने नफरत को पछतावे में बदल दिया था। राधा को लगा था कि अब उसके जीवन के सारे दुख खत्म हो गए, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी सास जेठानी और जेठ ने उसके खिलाफ एक ऐसी चाल चली थी जिसका सच जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी।
राधा अपने बेटे आरव और अर्जुन के साथ नई शुरुआत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कमला देवी ने के मन में अभी भी एक राज छिपा हुआ था। एक ऐसा राज जिसे उन्होंने सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा था। उधर जेठानी शालिनी और जेठ महेश जेल से जमानत पर बाहर आ चुके थे। उनके दिल में अब भी राधा के लिए नफरत भरी हुई थी। सास की सबसे बड़ी चाल। एक दिन राधा को पुराने सामान में एक फाइल मिली। उस फाइल में कुछ कागजात थे। उन्हें देखकर राधा हैरान रह गई। वह कागजात उसके पिता की जमीन से जुड़े हुए थे। राधा को पता चला कि शादी के बाद कमला देवी ने चालाकी से उसके पिता से कुछ दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवा लिए थे। उन दस्तावेजों के जरिए राधा के मायके की जमीन हड़प ली गई थी। राधा के हाथ कांपने लगे, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे याद आया कि उसी जमीन को बेचकर उसके पिता उसका भविष्य सुरक्षित करना चाहते थे, लेकिन सब कुछ छिन गया। जेठानी का नया षड्यंत्र। शालिनी को जब पता चला कि राधा वापस परिवार के करीब आ रही है, तो वह बुरी तरह जल उठी। उसने महेश के साथ मिलकर एक नई साजिश रची। उन्होंने नकली सबूत तैयार किए ताकि अर्जुन को लगे कि राधा किसी और से मिलती है। एक दिन अर्जुन के फ़ोन पर कुछ फर्जी तस्वीरें भेजी गई। अर्जुन एक पल के लिए फिर से भ्रमित हो गया, लेकिन इस बार उसने राधा से सीधे बात की। राधा रोते हुए बोली, जब पूरी दुनिया ने मुझ पर शक किया तब मैं रिश्ता नहीं छोड़ा, अब तुम भी मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। यह सुनकर अर्जुन की आंखें भर आई। उसे अपनी पुरानी गलतियां याद आ गई। राधा को सबसे दर्दनाक सच। उस रात राधा अकेले बैठी थी। आरव सो चुका था। अचानक उसकी नज़र अपनी पुरानी डायरी पे पड़ी। उसने पढ़ना शुरू किया। एक पन्ने पे लिखा था, आज माँ जी ने मुझे पूरे मोहल्ले के सामने मनहूस कहा। उन्होंने कहा कि मेरे कदम इस घर के लिए अशुभ हैं। मैं सारी रात रोती रही, लेकिन किसी ने मेरे आंसू नहीं देखे। दूसरे पन्ने पे लिखा था, जब मेरा बच्चा मुझसे दूर होने वाला था, तब भी माँ जी ने कहा था कि यह सब मेरी गलती थी। शायद मैं कभी किसी के लिए अच्छी नहीं बन पाऊंगी। राधा फूट फूट कर रोने लगी। वर्षों बाद भी वे जख्म ताज़ा थे। आरव की मासूम बात। अगली सुबह आरव अपनी माँ के पास आया। उसने राधा के आंसू देख लिए। मासूमियत से बोला, मम्मी, आप हमेशा दूसरों के लिए रोती हैं, कभी अपने लिए भी मुस्कुरा लिया करो। यह सुनकर राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आरव को गले लगा लिया। सबसे बड़ा खुलासा। उसी दिन रोहित को एक पुरानी रिकॉर्डिंग मिली। उस रिकॉर्डिंग के में कमला देवी, शालिनी और महेश की बात रिकॉर्ड थी। उसे वे स्वीकार कर रहे थे कि उन्होंने जानबूझकर राधा को बदनाम किया था। यह सुनकर पूरा परिवार स्तंभ रह गया। कमला देवी के पास कोई जवाब नहीं था। शालिनी और महेश के चेहरे के रंग उड़ गए। कमला देवी रोते हुए राधा के सामने गई। उन्होंने कांपते हाथों से राधा का हाथ पकड़ा। बहू, मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। राधा की आंखों से आंसू थे। वह बोली, माँ जी, आपके लिए दिए हुए जख्म शायद कभी नहीं भरेंगे, लेकिन मैं नफरत के साथ नहीं जीना चाहती। पूरा घर रो पड़ा। अर्जुन ने पहली बार अपनी पत्नी का हाथ मजबूती से थाम लिया, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाज़ा खुला। सामने एक बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उन्हें देखकर कमला देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। महिला ने कहा, अब सामने आ गया है 25 साल पुराना सच सबको बताने का। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। 25 साल पुराना वह राज क्या था जिसे सुनकर कमला देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। दरवाजे पर खड़ी बुजुर्ग महिला को देखकर कमला देवी बुरी तरह घबरा गई। अर्जुन ने पूछा, आप कौन हैं? महिला ने भारी आवाज में कहा,
मेरा नाम सरला है और मैं कमला की बड़ी बहन हूँ। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। सरला देवी ने कहा, आज मैं वह सच बताने आई हूँ जिसे कमला ने 25 साल तक छुपा कर रखा। पूरा घर शून्य रह गया। जेठ और जेठानी की नई साजिश उधर शालिनी और महेश समझ चुके थे कि अगर पुराना सच सामने आ गया तो घर में उसकी कोई इज्जत नहीं बचेगी। इसीलिए उन्होंने राधा को हमेशा के लिए बदनाम करने की नई योजना बनाई। हम महेश ने अकेली कागजात तैयार करवाया और पूरे परिवार के सामने कहा, राधा हमारे परिवार की संपत्ति अपने नाम पर करवाना चाहती है। कमला देवी भी एक पल के लिए चुप हो गई। घर में फिर से राधा पर सवाल उठने लगा, लेकिन इस बार राधा नहीं रोई, वह शांत खड़ी रही। ननद पूजा की वापसी। उसी समय दरवाजे पर एक कार आकर रुकी। तभी सभी की नज़र बाहर गई। कार से पूजा उतरी, वही पूजा जो सालों पहले घर छोड़कर चली गई थी। उसे देखकर सब हैरान रह गए। पूजा सीधी राधा के पास गई। उसकी आंखों में आंसू थे। भाभी, मुझे माफ़ कर दो। राधा कुछ समझ नहीं पाई। पूजा रोते हुए बोली, मैंने जेठानी के कहने पर तुम्हारे खिलाफ बहुत झूठ बोले थे, लेकिन अब नहीं, अब और नहीं। पूरा घर स्तंभ रह गया। सबसे बड़ा खुलासा, पूजा ने अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकाला। उसमें शालिनी और महेश की शायरी रिकॉर्ड थी। रिकॉर्डिंग में शालिनी कह रही थी, राधा को इस बार घर से निकालना ही होगा, नहीं तो सबकी नज़रों में वही अच्छी बन जाएगी। और महेश कह रहा था, चिंता मत करो, मैं ऐसा साबूत तैयार करूँगा कि पूरा परिवार उसी पर शक करेगा। यह सुनते ही अर्जुन का खून खौल उठा। 25 साल पुराना सच। अब सरला देवी आगे बढ़ी। उन्होंने कहा, कमला, अब सच बता दो। कमला देवी रोने लगी। सरला देवी ने बताया कि सालों पहले परिवार की सारी संपत्ति कमला देवी के छोटे भाई की थी, लेकिन लालच में आकर कमला देवी ने झूठ बोलकर सब कुछ अपने नाम करवा लिया। इसी वजह से परिवार बिखर गया। कमला देवी फूट फूट कर रोने लगी। राधा का बड़ा दिल। इतने सारे सच सामने आने के बाद भी राधा ने किसी से बदला लेने की बात नहीं की। उसने सिर्फ इतना कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन रिश्ते नफरत से नहीं बचते। यह सुनकर पूजा और रोहित रो पड़े। अर्जुन को अपनी पत्नी पर गर्व महसूस हुआ। तभी शालिनी गुस्से में चिल्लाई, तुम सब मुझे गलत समझ रहे हो। और गुस्से में उसने एक ऐसा राज खोल दिया जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। राधा इस परिवार की बहू बनने से पहले भी इस घर से जुड़ी हुई थी। यह सुनकर राधा भी चौंक गई। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? शालिनी हंसते हुए बोली, जिस सच को तुम्हारे माता पिता ने सालों छुपाया, अब वह सबके सामने आएगा। पूरा घर शून्य रह गया। राधा की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। राधा, इस परिवार से पुराना रिश्ता क्या है? क्या शालिनी का नया खुलासा परिवार को फिर से तोड़ देगा? क्या राधा को इस एक बार फिर अपमान का सामना करना